अपने चरणों में जगह जरा से दे दो हमको। सुख देवी सरस्वती माँ सिमरो तुमको, अपने चरणों में जगह जरा से दे दो हमको। सुर की देवी सरस्वती माँ। तुझसे संगीत है तुमसे हर साज है सजते। तुझसे संगीत है तुमसे हर साज है सजते। हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी मनाओ तुमको। हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी मनाओ तुमको। सुर की देवी सरस्वती माँ सिमरो तुमको, अपने चरणों में जगह जरा से दे दो हमको। सुर की देवी सरस्वती माँ। मन के सोने सोने आंगन में सरगम भर दो। मन के सोने सोने आंगन में सरगम भर दो। स्वेत वर्णी वीणा वादिनी ध्याओ तुमको। स्वेत वर्णी वीणा वादिनी ध्याओ तुमको। सुर की देवी सरस्वती माँ सिमरो तुमको, अपने चरणों में जगह जरा से दे दो हमको। सुर की देवी सरस्वती माँ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणि विनायको। जिनके घर में हरि की चर्चा नित होवत दिन रैन सदा। सत्संग कथा रसपान किया, वही तीर्थ नीर पिया न पिया। बोल सियापति रामचंद्र की, हनुमंत लला की, उमापति महादेव की, बोल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, बोल संत समाज की जय। परम पवित्र श्री रामचरितमानस आदरणीय राम कथा के आयोजन करता नगर के समस्त मोर माता पिता मोर भाई बहने, आज बड़े ही आनंद की बात है कि कम से कम आपके ग्राम में आपके नगर में कम से कम राम कथा जैसे आयोजन तो हो है। काबर ऐसन कलयुग में ऐसन कली काल में राम कथा जैसे आयोजन होना कोई साधारण से बात नहीं। जैसे हम साधारण जरूर लगते कि हर साल होते, हर साल आते मंडली है ना, हर साल राम कथा करते, लेकिन ऐसन कलयुग में ऐसन कली काल में राम कथा जैसे आयोजन होना कोई साधारण से बात नहीं है। ये हमारे आप मन के कई जन्म के ही पुण्य के कर्म है
जेकर कारण यहाँ बैठ के हमन राम कथा कहत भी हन और राम कथा सुनत भी हन। आप मन हमल अतना बड़े मंच देव, आदर सम्मान देव, राम कथा कहे के भी अवसर देव। एकर लिए सरस्वती बालिका मानस परिवार ग्राम मड़ई भाटा जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनो न आज रजमानी है जिनके विमल विचार। चातुर्य से 4 वक्ता 4 जन ने राम कथा ला सुना थे, लेकिन आज तक पूरा नहीं हो। ऐसे नहीं कि कोई सुन डरिस पूरा या कोई सुना डरिस पूरा, है ना। मोर जितना मति है, जितना मोर मति के अनुसार राम के कथा ला आप मन के बीच में परोसे के कोशिश करत हो। जिन कथा में हमारे चर्चा करना है वह भक्ति के मार्ग है ना। 9 प्रकार के भक्ति बताइस माता सबरी ला। ऐसे कई साले रामायण होते, कई मंडली अरण्य कांड बोलत हुई, 35 बोलत हुई, माता सबरी के कथा बोलत हुई, है ना। आप मला रसपान करात हुई। कभी अपन मन में सोचे हो दीदी भैया हो, है ना, अपन मन में कभी सोचे हो, कभी चिंतन करे हो कि माता सबरी वो हमार में का अंतर है, जिसमें साक्षात भगवान आ भी गए और 9 प्रकार के भक्ति भी बता गए, है ना। और हम तो उसने स्त्री ही हरन, हमला भगवान आज तक सपनम घलो दर्शन नहीं दी, है ना। माता सबरी वो हमार में का अंतर है, तो 9 प्रकार के भक्ति बताते। काबर 9 प्रकार के भक्ति माता सबरी खुद 9 प्रकार के भक्ति ले करे है, यही अंतर ओकर हमर में है ना। भगवान के प्रति जो 9 प्रकार के रास्ता बताइस, मार्ग बताइस भक्ति के, वो 9 प्रकार के भक्ति ला कौन करे, अकेला एक स्त्री करे, वो हरे माता सबरी की सुंदर कन बताइस। आजकल मोबाइल खोल के देखो, है ना, कितना ज्यादा बलात्कार होते, कितना ज्यादा मर्डर होते, जहाँ देखबे शोक उड़बे तो सब कुछ चलत है ना। कभी चिंतन करे कि संस्कार की जरूरत और 9 प्रकार के भक्ति ला जाने की कितना जरूरत है आज के संसार ला। काबर बलात्कार करत है तो काकरो न काकरो बेटा छरे, है ना। मर्डर करत हूँ काकरो न काकरो बेटा छरे, तो संस्कारवान बने के आज के पीढ़ी में ज्यादा जरूरत है। ओकरे से कथो कि 9 रास्ता बताइस भगवान श्री रामचंद्र जी। माता सबरी तो पहली से ही 9 भक्ति करत करत आत रिश्ते कर सेती भगवान वाला साक्षात दर्शन दीस, और जैसे ही 9 भक्ति के रसपान करिस उसने ही का करिस, योगाग्नि प्रकट हुई, योगाग्नि में अपन देह ला त्याग दिस माता सबरी। अब सोचो कि 9 प्रकार के भक्ति का करबर बताइस भगवान, है ना। तो सुंदर कन संत मन कथे सबरी माता तो पहली से ही होकर अंदर कुट कुट के 9 प्रकार के भक्ति भरे रही से। सबरी लेक सिर्फ माध्यम बनिस भगवान और तुलसीदास जी द्वारा कौन ला बताइस, संत समाज ला बताइस, है ना, कि 9 प्रकार के भक्ति। और सोचो 9 प्रकार के भक्ति ला जब करिस माता सबरी तो साक्षात भगवान दर्शन दिस। लेकिन 9 प्रकार के भक्ति जब भगवान बताइस तो कथे कि संसार में 9 प्रकार के भक्ति एक भी कितना सहूलियत दे दिस आप मन ला, है ना। 9 प्रकार करे भी जरूरत नहीं है, 9 प्रकार के भक्ति एक भी भक्ति अगर कोई कर ले तो सीधा सीधा मोला पा जाही, परम गति ला पा जाही कहिस। और 9 प्रकार के भक्ति सुंदर कन बताइस भगवान तक कहिस कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तुलसी हतन खेत है और मन क्रम बचन किसान, और पाप पुण्य 2 बीज है, जो बोवे सुडुए निदान हरे। 9 प्रकार के भक्ति में भगवान पहला जो भक्ति में कहिस कि प्रथम भगति संतन कर संगा कहिस। भगवान सब कथावाचक मन कथे, सब संत कथे, सब गुरु मन कथे, हर व्यक्ति ला कथे, हर मनुष्य ला कथे दीदी, है ना, कि कथा सुनो, भागवत सुनो, सत्संग करो। लेकिन भगवान कुछ हो कि सत्संग तो करना है सबरी जीवन में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ संत के ही सत्संग करना है। किस भगवान इसे शर्त काबर रखी सोई, आवल जाने के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। बोले सियापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम।
सियापति रामचंद्र की जय हो। प्रथम भगति संतन कर संग ही काबर केस भगवान, है ना। कही सकत रही इसकी सत्संग करना भी जरूरी हुई मोर पहला भक्ति सबरी, लेकिन कही इसकी संत की ही सत्संग करना जरूरी है। ऐसे साधु संत के जब नाम लेते कोई व्यक्ति ना, तो हमारे दिमाग में चित्र छप जाते। का चित्र? ऐसने टीका चंदन पोत के इसने घूमत रहते, है ना, भगवा वस्त्र धारण करे रहते। यही मतलब साधु संत कहा तो यही संत के बात करो भगवान, लेकिन ऐसे नहीं है। तुलसीदास जी सुंदर अकन बाल कांड में की इसकी जो संत के बात करत ने भगवान, जो संत के बारे में कौन ला बताते? माता सबरी ला कहा तो संत कैसे रहते कि तो साधु चरित शुभ चरित का पासो निरस विसदगुण मैं फैल जासु की। साधु के चरित्र के कैसे होते कि बत्ती बनावर हमन कपास लाथन, है ना। जब बोला पेड़ से तोड़वे भले हमारे हाथ में गंदा हो जाते माता, है ना, लेकिन जैसे वो लग तोड़ के लावे ना कहाँ से पेड़ से, तो इतना साफ स्वच्छ निर्मल रहते, कोई भी प्रकार का कोई दाग नहीं रहे। तो कहा कि साधु के चरित्र जानना है तो कैसे की? तो साधु चरित्र शुभ चरित्र कपास, कपास के समान जो बेदाग हो, है ना, जेकर चरित्र निर्मल हो, ऐसे साधु संत के चरित्र काकर समान होते? कपास के समान, वो होते संत की। और संत कौन होते कि तो पारस पत्थर के, है ना। कोई साधु संत कोई मामूली नहीं होए, है ना, परमात्मा के कोई दिए हुए वरदान ही होते। हमारे मन तर आम इंसान नहीं होए मन। पारस पत्थर के समान बताएगी इसकावर सठ सुधर ही सतसंगति पाइयो पारस परस कुधात सुहाएगी। कितनो भी मूर्ख व्यक्ति क्यों न हो, कितनो भी सठ व्यक्ति क्यों न हो, संत के संसर्ग जाए मात्र से, ओकर दर्शन मात्र से भी सुधर जाते, ओकर जीवन सोना के बन जाते। वही पारस पत्थर कोरे किस तो साधु संत हरे किस, है ना। हमन कितना राजीव मेला जाथन, प्रयागराज जाथन स्नान करे बर, काबर पुण्य कमावर, है ना, लेकिन किस तुलसीदास जी वहु साधु संत ओकरों से भी ऊपर है। काबर मुद मंगल में संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजो की। प्रयागराज में स्नान करे से जो पुण्य मिलते हो सिर्फ साधु संत ला देखे मात्र से मिल जाते, वो हरे साधु संत की। अब भगवान की ठीक है संत तो होते इसने, लेकिन संत के ही जीवन में सत्संग काबर जरूरी है। और सत्संग होते का जीवन में तो हमेशा सत्य की ही संग करना जीवन में सत्संग कहलाते की, है ना। और 3 प्रकार बताइस, है ना, श्रवण चाहे कथावाचक ला देख के सत्संग कर सको, संत ला देख के या सुन के सत्संग कर सकते हो, लेकिन इसने छुए मात्र से भी सत्संग होते कि संत मन। ओकर प्रमाण भी कौन देते? रामचरितमानस देते कि। और कैसे देते? यही उत्तर छुपे कि भगवान काबर की इसकी प्रथम भगति संतन कर संग ही जरूरी काबर है कि। हनुमत लाल जी महाराज जब कहा जाते लंकापुरी में जाते और छुए मात्र से सत्संग बताता अपना, वो भगवान काबर की इसकी प्रथम भगति संतन कर संग, दोनों के उत्तर एक एक, है ना। हनुमत लाल जी महाराज जब लंकापुरी में जाते हो, लंका के द्वार में जब लंकनी बोलते कि मैं द्वार पर, कहा के? ए लंका के, सोना के लंका के, है ना। मैं शब्द जैसे हनुमत लाल जी महाराज जब सुनते कि लंका के द्वारपाल हो के अहंकार जब हो गए ना, तो ऐसा अहंकार ला तोड़ना भी जरूरी है। एक मुष्टिका बनाई, है ना, मुष्टिका बना के जैसे ही नाक में जड़ते काकर माता लंकनी के, जैसे ही नाक में जड़ते ना, तो रामचरितमानस भी कथे, कथावाचक मन गलो कथे दीदी, है ना, क्यों खून की उल्टी करत गिर गए, कहा नीचे लुढ़क गए। लेकिन मैं आप मतलब बोलत हूँ कि संत के आगमन जब जीवन में होते ना, तब भगवान कभी भी खून की उल्टी कोई नहीं करे। का उल्टी करते कि तो काम क्रोध मद लोभ मद मत्सर की उल्टी करते, वही उल्टी करत कौन करीस? माता लंकनी करीस और नीचे गिर गए। और गिरते साथ काय कथे जानते हो कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरही तुलाए कंग तुलन ताही सकल मिले जो सुख लो सत्संग। कई दिन ले आपला भागवत कथा सुनाया जाए, कई दिन ले आपला राम कथा सुनाया जाए, है ना, कई दिन ले देवी भागवत सुनाया जाए, और बावजूद लास्ट में अगर पूछ दिया जाए कि सत्संग की महिमा का है, तेला नहीं बता सकता, है ना। लेकिन राक्षसी असन कैसे बता रही कि तात स्वर्ग पर वर्ग सुख, कभी तो सत्संग करे नहीं रिस, काबर बता रही। वही ला कहा थे भगवान प्रथम भगति संतन कर संग, कैसन संत? तो हनुमत लाल जी महाराज असन संत के जीवन में जब आगमन होते ना, तो हम राक्षसी असन तक सत्संग के महिमा पता चल जाए। ओकरे स्थिति की इसकी प्रथम भगति संतन कर संग, है ना। दूसरी रति मम कथा प्रसंग की, कथा में ध्यान देना कितना जरूरी है कि अभी भी माता राम मला कैसा ध्यान नहीं थे मला बोला था, है ना। कथा में ध्यान देना कितना जरूरी है। दूसरी रति मम कथा प्रसंग भगवान की इसकी, जब मोर कथा के रसपान चलत है तो कथा में प्रेम करना, सिर्फ कथा पंडाल में बैठ के सुनना नहीं है, का कि इस कथा में प्रेम करना। भगवान काबर की इस कथा में प्रेम करना,
कथा का कर चलत है तो रामचरितमानस भगवान के ही चलत है ना। तो कथा में प्रेम करना मतलब भगवान ला प्रेम करना, भगवान ला प्रेम करना मतलब कथा में ही प्रेम करना होते है ना। कथा सुने से जीवन में का होते, कथा नहीं सुने से जीवन में का होते कि तो सुंदर कन कथे संत मन बताते कि बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह न भाग मोह गए, बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। कथा सुने से जितना हम कथा के रसपान करथन, जितना हम संत द्वारा कथा जब सुना जाता रसपान जब करा जातन न तो हमार जीवन के मोह हो जाते के। और जैसे जैसे कथा में ध्यान नहीं दो ना उसने कथा में का होते, हमार जीवन में का होते, मोह आगमन होते। हम आम मनुष्य देखा जगत जगनी जगदम्बा कहाँ गीस, तुलसीदास जी उदाहरण दिस ना कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही और संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। थोड़ा देर के लिए ही सही माता जगत जननी माता सती जब कथा में ध्यान नहीं दी, थोड़ा देर के लिए सही जान के अनजान बन गए कि जे राम के हम राम कथा सुन के आतन तो सीता सीता करके वन में भटकते, ऐसनो राम नहीं काबर जान के अनजान बनी, जान के अनजान बनल ही मोह कहे जाते है ना। आजकल जितना भी धर्म परिवर्तन होते ना, जितना भी आदमी है धर्म सो धर्म जात होकर कारण सिर्फ कथा नहीं सुनना होते दाई काबर मोह व्याप्ते, जान के अनजान बनते, जाना थे अपन इष्ट के बारे में, जाना था अपन धर्म के बारे में, कर बावजूद जब कथा नहीं सुनो ना तो जीवन में मोह के जब आगमन होते तो ये सब विचार जीवन में आगमन होते है ना। गरुड़ जी महाराज घलो का भुसुंडी जी महाराज करके इस काबर मैं बताया ना कि बिनु संसार में संभव ही नहीं है ना, बिनु सत्संग न हरि कथा है ना। जब तक कथा नहीं सुनू सत्संग नहीं सुनू तब तक जीवन से मोह नहीं जा सके, जब तक मोह नहीं जाही तब तक भगवान के चरण में दृढ़ प्रेम भी नहीं हो सके। आप मन ला लगत हुई कि सुना था 3 दिन के रामायण है का इससे फर्क पड़त हुई, सिर्फ एक ही चीज है जीवन में है ना, जीते जी तो कथा के पुण्य साथ देते लेकिन मरे के बाद अगर कुछ चीज जाते ना तो सिर्फ सत्संग और कथा के ही पुण्य जाते, वो कुछ नहीं जाए साथ। काबर सुंदर संत बताते कि एक ब्राह्मण दे तो कहा कथा पढ़ के यजमान यहाँ से कथा पढ़ के आतरी से अपन घर की ओर गिस, बीच में घनघोर जंगल पड़े। अब वो जंगल में जब रुकीस भी काबर बेचारा लालटेन धर के जावत रहता, अचानक प्रकट हो गए प्रेत है ना। प्रेत जब प्रकट हो इतना डर्रा गए ब्राह्मण देवता, डर्रा कथे बेचारा हाथ जोड़ लेते हो कथे अब आपे हो मैं हब है ना। इतना घंघोर जंगल है, बहुत दूर मोर घर है, अब मारू तो मार लो काबर आपसे, आप हो या मैं हो, भागना भी चाहूँ तो आपसे तेज थोड़ी भाग सकूँ है ना। अब मारू तो मार लो भाई का करूँ कर लो कथे है ना। प्रेत अपन घुटना बकटेल टेक जाते नीचे में गिर जाते, वो हाथ जोड़ के ब्राह्मण देवता कथे ब्राह्मण देवता आप लोग कुछ नुकसान नहीं पहुंचा ना, आप लोग मारे बड़ा है ना। ब्राह्मण देवता कथे कि प्रेत हो के मोला नहीं मारस, आश्चर्य बात का करे बराए हंसते मोर करे कथे। ओ कथे मोर कथल पहले सुन ले कथे, मोर व्यथा ला पहले सुन ले का मनुष्य योनि मिलिस मोला सुंदर कर भगवान अच्छा घर में भी मोला जन्म दिस, लेकिन मैं कभी भी कथा नहीं सुनो ना, कभी भी का नहीं करो, सत्संग के रसपान नहीं करो, कभी धर्म के काम नहीं करो, कभी पूजा पाठ नहीं करो। लेकिन याद रखो जे मन ऐसा प्रवृत्ति के आदमी रहते ना ते सीधा सीधा कहाँ जाते प्रेत योनि में जाते। अब महू कई हजार साले भुगतत हो, जीते जिए तो कोई अपन दुख ला बता सकते, लेकिन मरे के बाद अगर प्रेत योनि में चल दू ना तो अपन दुख ला कोई चला नहीं बता सको। याद रखो वो प्रेत भी वही कथे कि मैं अपन दुख ला कोई नहीं बता सकत हो, मोला अब मुक्ति चाहिए सब चीज से कथे। और ब्राह्मण देवता कथे ठीक है तो मुक्ति चाहिए, मैं दिला तो मुक्ति की कल मोर घर में आवे की है ना। घर में ऐसे एक कोंटा में बैठे रहते, कौन हो वो प्रेत है। 9 दिन ले भागवत कथा वाला रसपान करीस, कितना दिन ले 9 दिन ले है ना। 9वां दिन जैसे ही कथा के रसपान करीस और जैसे ही कथा जब विराम होइस ना, कथा विराम होइस उसने बोला मुक्ति मिल गई। अब सोचो कि कथा के कितना हमला पुण्य मिलत है ना। हमन कथा भले एक मनोरंजन के साधन समझ लेथन, आजकल जब छठी रामायण में जाते हैं तब यूट्यूब मन में सर्च से मारत रहते कि जो कॉमेडी कर सके हमार मनोरंजन कर सके, ऐसा टीम ला बुलावत हो सकते हमारे मनोरंजन कर सके। याद रखो जब संस्कृत से या अवधी भाषा में लिखे के कारण का है तुलसीदास जी के भगवान शंकर वाला काबर की इसकी रामचरितमानस ला रामायण ला कौन लिख चुके हैं, वाल्मीकि जी संस्कृत में लिख चुके हैं, जेल हर किसी पढ़ नहीं सके है ना। जन जन वाला पढ़ नहीं सकत वाला ध्यान नहीं कर सकते है, तो गृहस्थ अगर पढ़ना है ओकर ध्यान करना है स्वाध्याय करना है तो का किए जाए, तो ऐसे भाषा में लिख जाए सब समझ सके, जेला आप मन मनोरंजन के साधन समझ लेते
है ना। भगवान का आपको उद्धार वर बना है ना, मोक्ष के लिए बना है, गति के लिए बना है। लेकिन आज दुर्भाग्य देखो कि रामचरितमानस भी सब का समझ लेते, मनोरंजन के साधन समझ लेते, है ना। तो मैं तो कहूँ भगवान की ना कि दूसरी रति मम कथा प्रसंग, कथा पंडाल में सिर्फ बैठ के कथा नहीं सुनने दे, है ना। वो में प्रेम करना, है ना। प्रेम करना मतलब भगवान से प्रेम करना हुई ले माता सबरील की कि दूसरी रति मम कथा प्रसंग की। तीसरा भक्ति काय की और विस्तार से जाने के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। बोल सियापति रामचंद्र की जय हो। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। सियापति रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय हो। भगवान तीसरा भक्ति की जो सुंदर कन गोस्वामी तुलसीदास जी की कि गुरुपद पंकज सेवा हो राम, तीसरी भक्ति अमान हो राम जय सिया राम जय सिया राम। चौथी भक्ति मम गुण गण राम, करे कपट तजगान हो राम जय सिया राम जय सिया राम।
भगवान की ही माता सबरी ला तीसरा भक्ति की ही संत मन कथे कि तीसरा भक्ति के कारण माता सबरी के कुटिया में कौन पधारी, साक्षात भगवान पधारी। एक भक्ति नहीं करे, माता सबरी 9 के 9 पूरा भक्ति करे, है ना। और तीसरा भक्ति सुंदर कन की इसकी माता सबरी ला कि गुरु के चरण कमल के सेवा करना ही तीसरा मार्ग है भगवान तक जाए के, है ना। लेकिन वहू में एक शर्त है कि इसका है तो जीवन से पहले अहंकार ला, है ना। चाहे रूप के अहंकार हो, चाहे पद के अहंकार हो, चाहे पैसा के अहंकार हो, जितना भी अहंकार होते संसार में सब चीज ला त्याग के, है ना। काबर अहंकार ला त्याग के जाल पर थे, खाली हो तबे तो ज्ञान भरी गुरु हो, है ना। अब अहंकार सहित चल रहे हो तो गुरु काल, है ना। ओकर स्थिति की जब भी कभी खाली हो जाओ जीवन में, है ना, पूर्णता तभी गुरु कर ही जाया जाता है ना। सब चीज पहली से अहंकार से भर चुके हो तो गुरु कुछ नहीं कर सके ऊपर, है ना। सब चीज ला त्याग के, सब चीज अहंकार ला पूरा शून्य होके ही गुरु कर जाया जाते। ओकर स्थिति भगवान की कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु हमारे जीवन में काय की ऐसे कोई नहीं जेकर गुरु नहीं, नाना लइका मन के घलो गुरु ही है। काबर माता पिता भी गुरु चे, पढ़ा थे वहु गुरु चे, है ना। भगवान घलो गुरु चे, कान फूका रहन तहु मन है गुरु चे। और गुरु और शिष्य अगर सब संबंध बना हो ना, कभी भी कोई भी गुरु बना हो संसार में, कैसन भी गुरु बना हो, लेकिन गुरु और शिष्य के संबंध कैसे होना चाहिए कि तो 2 प्रकार से बताइए। पहला सम्मान के, दूसरा विश्वास के। संत मन हमारे गुरु मन बताते कि जब मतक मुनि ला पता चलीस कि मोर अंतिम समय आ गए, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, परम धाम जाने वाला हूँ, उठी सौ माता सबरी के प्रणाम करीस। और जितना भी संत हरीस और जितना भी होकर शिष्य रिश्ते मन अचका गे कि आज तक गुरु परंपरा से देखा था कि जब कभी भी गुरु जब सामने आते तो शिष्य ही प्रणाम करते काकर गुरु के। लेकिन पहली बार देखा था कि गुरु उठ के काकर प्रणाम कर दी अपन शिष्य के। लेकिन गुरु उत्तर दे मतंग मुनि कथे कि संसार में काकर गुरु नहीं रहे जी, काकर गुरु नहीं रहे संसार में। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। बहुत बड़ी बात ये है कि वे माता सबरी के गुरु हो। काबर जब भी महत्ता बताए रही गुरु के संसार में, जब भी गुरु के अगर बात निकली है, गुरु के ऊपर जब चर्चा करे जाही, बात करे जब जाही ना, तो देखबे माता सबरी जरूर याद करे जाही। आज भी होते दाई, जब भी गुरु के महत्ता बताया जाते तो माता सबरी अपन जीवन भर गुरु के का करे, चरण कमल के सेवा करे, तेकरे से माता सबरी जरूर याद करते सब। ओकरे से कि गुरु जब के बात आई तो माता सबरी जब याद करी हो, सबरी के गुरु कौन है तो स्वयं मैं हरो। एक स्थिति का कि मैं प्रणाम करत हो तो मैं छोटे या माता सबरी बड़े नहीं हो, है ना। पहली रिश्ता का के होते तो सम्मान के होते दोनों के बीच की। दूसरा रिश्ता होते तो विश्वास के की। माता सबरी के मुंह ला देख के कथे कर गुरु हा तो चिंता करे के जरूरत नहीं बेटी, मैं जात हो परम धाम। कभी अपन आप अकेला मत समझ में, है ना। आज तो लेकर आज के बाद बता तो जब ते ननपन में आए रहे ना, कहा मोर कुटिया में जब आए रहे तो तोर मस्तक रेखल देख के जान डर रहे हो कि तोर ही आखिरी जन्म है। तो लव जन्म ले जरूरत नहीं है ना, मरे के जरूरत नहीं है। भाव बंधन है ना, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जावे। काबर कई जन्म से भक्ति करत आत हस ना, तो भगवान अब सुन ले, अब साक्षात यही जन्म में तोला दर्शन दे के थे। लेकिन याद रखबे सबरी जे राम वाला आही कहा था ना कुटिया में, ओकर पिताजी दशरथ जी महाराज का भी लगीन नहीं धरा है कथे, याद रखो, है ना। काबर राम जन्म से पहले ही रामायण लिखे जा चुके हैं। भगवान के जन्म हो इस तरह रामायण लिखी से ऐसे नहीं है ना। ओकर से कि जे राम ने तोर द्वार में आही कहा तो ना सबरी, ओकर का पिताजी दशरथ जी महाराज का भी लगीन नहीं धरा है केस। अब देखो गुरु पर विश्वास करिस तेकरे से अतना दिन के सफर ला, अतना दिन के धीरज ला धर सकिस। काबर सिर्फ गुरु के विश्वास के कारण। और आप मन समझाओ कि सरल शब्द में गुरु हमारे जीवन में कौन होते, गुरु कौन है हमारे जीवन में के हिस्से। तो मैं आप मन साफ शब्द में बता देता हूँ गुरु कौन है तेला, है ना। ये टेंट लगे है तेकरो एक जन मालिक है दाई, है ना। ये साउंड लगे है तेकरो एक जन मालिक है। जे घर में रहन हर घर ला देख लू, हर घर के एक जन मालिक होते। भगवान जब जन्म दिस ने हर मनुष्य ला तो ओकर पीछे एक मालिक खड़े करिस, वही लोग कौन की गुरु है की, है ना। ये तन जो देखा था ना, ये तन के एक मालिक होते, एक हमरो तन के, ओला कौन की गुरु की, है ना। और गुरु के महत्ता जीवन में कितना होते की, है ना। एक गाय है चरत चरत जब जात रहते जंगल में, और जंगल में जब जात रहते तो सामने दलदली रहते एकदम, है ना। बोला पता नहीं रहा सामने दलदली ही की।
वो चरत चरत अपन मन में जावत रहे कि मैं घास खा लूँ, घाव खा लूँ, और खा लूँ। और जैसे ही आगे बढ़ते हो कहाँ फंस जाते हो, दलदल में जाके गिर जाते। लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ तो भी श्वास रिश्ते करते छटपटाई से नहीं चुप बैठ जाते हो। अब होतिल कौन आवत रहे, शेर आवत रहे। शेर एकदम खुश हो जाते मने मन में कि आज तो बिना शिकार करे ही मोला शिकार में शिकारी मिल गए, जाहूँ सीधा उगाए ला खाऊं। दौड़ा दौड़ जब अपन वेग में आते, कौन आते, वो शेर जब आते और शेर जैसे ही छलांग मारते वो गाय ऊपर, है ना, वहां कर गाय रहे दाई और हिच कर कौन फंस जाते, शेर घलो फंस जाते। काबर ओतका दूर जाए बर भी तो चाहिए, है ना। अब अलग अलग जगह फंस गए दोनों झन, लेकिन इतना छटपटाते शेर, इतना छटपटाते अतका धूले बुड़ जाते हो और दलदल में धस जाते। अतका धूले जब दलदल में फंसिस न होकर बस जान डरते। अब जब छटपटात नीच बात चल रहे, है ना, चुप हो जाते। लेकिन एक बात गौर करते हो, मैं आ हो तत्का देर के छटपटात हो, निकले के कोशिश करत हो, लेकिन एक गाय न का हो गए, एक कन हाथ पैर नहीं मारत। वो गाय ल कथे कि का हाथ तो एको कन चिंता नहीं है, डर नहीं मन में। काबर कुछ देर बाद हिम धस जब हवन, हिम धस के मर जब अंदर में चले जब दोनों दोनों, लेकिन एको कन चिंता नजर नहीं आता चेहरा मोला। वो गाय कथे एक बात बता, तोर मालिक खाबे कि नहीं, तेला पहले बता। ये जो जंगल देखा था ना, इतना घनघोर जंगल होकर अकेला मालिकों में है, मोर कैसे मालिक हो सकते। गाय कथे लेकिन मोर मालिक खाबे जी कथे, है ना, मोर मालिक खाबे। अभी रात सांझ के चरत चरत कहाँ नहीं जाऊँ, घर नहीं जाऊँ, ओकर बाद मोला खोजत खोजत देखबे यही मोर मालिक हा, अरे दलदल से निकाल के मोला खींच के घर ले जही, तेकरे से तीनी डर रावत हो में कथे, है ना। अब वो मालिक कोने की तो गुरु है कीस, वो दलदल कोने की तो संसार माया रूपी जो संसार है ना, जब काम क्रोध छल कपट सब चीज है, वो कोने की तो दलदल की। कभी भी ऐसा दलदल में अगर फंसो ना तो हमार मालिक ही निकाल सकते, हमार गुरु ही निकाल सकते। और अहंकार संग में जो ऐसा शेर में रहते ना, वैसा अहंकार में अगर कोई व्यक्ति है ना तो कभी भी कोई गुरु होकर आसपास भी नहीं भटके, याद रखो, है ना। ऐसा मालिक कभी नहीं भटके। ओकरे से किस ना कि गुरु ही ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, और गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संसार में जितना भी सर दुर्विकार फैले वहां से कौन निकाल सकते, सिर्फ गुरु निकाल सकते। काबर इस संसार में करता करे न कर सके गुरु करे, सो जाना तीन लोक न खंड में गुरु से बड़ा न कोई कथे, है ना। और सुंदर कन के ही चौथी भगति मम गुणगण करई कपट तजी गान के ही 9 प्रकार के सुंदर भक्ति बताइस। और मैं 9 प्रकार के भक्ति में एक भी भक्ति अगर कोई कर ले तो जीवन में, है ना, एक भी भक्ति अगर कर ले तो जीवन में ना तो का हो ही कि सीधा सीधा मोक्ष पा जहु, गति न पा जहु की। बोले सियापति रामचंद्र की जय। आओ पीला बत्ती के संकेत मिल चुके हैं। एक भजन के पश्चात हम आप सबसे सादर विदाई लेबो। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ।
रामचंद्र की जय।